वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जिम्फॉल और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स और एमसीक्यूज़ के। आपको पता है कि 1 मार्कर्स और एमसीक्यूज़ की वेटेज बढ़ गई है, तो इस बार यही फोकस होगा कि ज़्यादा हम एमसीक्यूज़ पे फोकस करें, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स तो हमने करने ही करने होते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बट अलॉन्ग विद लॉन्ग आंसर्स वी हैव टू फोकस अपॉन द एमसीक्यूज़ टू, बिकॉज एमसीक्यूज़ की वेटेज बढ़ गई है। और लॉन्ग आंसर्स जब हम करते हैं उनमें से हमें कोई कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलते ही हैं, 0.5 1 2, अगर वो ज़्यादा मार्क्स का है तो। बट अगर हमारे एमसीक्यूज़ गलत होते हैं तो हमारा डायरेक्टली 1 मार्क्स उसमें से कट जाता है, विच मीन्स अगर आपको 20 एमसीक्यूज़ आएंगे, उसमें से आपके अगर 10 एमसीक्यूज़ गलत होंगे तो आपको 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे, तो आपके 10 के 10 ही कट जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताऊंगी जिसके पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज इज़ अनदर नेम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये तो बहुत ही ईजी है, और अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है इसका आंसर देने में, इट मीन्स कि आपको और ज़्यादा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक और नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए आर्यन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी वैदिक सिविलाइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। काफ़ी इजी है ये, आपको पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा और ये आपको आता भी होगा, तो ये पेपर में भी आता है। सिंपल है, कभी कभी भूल जाते हैं हम। तो इसका है एस.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 3 इज द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो जो हड़प्पा की साइट है वो किस रिवर के पास लोकेटेड है, तो वो है रावी रिवर। क्वेश्चन नंबर 4 इज जो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वर रिटन फ्रॉम। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ लिखी जाती हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बहुत ईजी तरीका है इसको लर्न करने का, राइट टू लेफ्ट, कोई गलत नहीं, सिर्फ राइट टू लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ स्पेशलाइज सेंटर फॉर शेल मेकिंग। शेल मेकिंग का स्पेशलाइज सेंटर, तो ये बच्चा आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपके मैप क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो शेल मेकिंग का अगर आएगा कि स्पेशलाइज सेंटर है, वो क्या है हमारा आंसर इसका, बालाकोट। क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम वेयर ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैज बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैनाल्स के ट्रेसेस कहाँ से मिले हैं, अफगानिस्तान में, जो कि हमारी शॉ चुके। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेयर वॉज एविडेंस ऑफ प्लोइंग फील्ड फाउंड। प्लोड फील्ड फाउंड के कहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं, तो वो है काली बंगन। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेयर वॉज वाटर रिजर्व फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। वाटर के रिजर्वियर्स कहाँ से मिले। तो ये तो बहुत ईजी है ना, बट आपको याद रखने की प्लो का क्या है, कैनाल का क्या है, वाटर रिजर्वियर का क्या है। तो वाटर के रिजर्व फाउंड कहाँ से मिले इंडस वैली में, धोलावीरा से। द लॉन्गेस्ट साइन कंटेनिंग इंस्क्रिप्ट कंटेन हाउ मैनी साइंस। जो लॉन्गेस्ट साइन कंटेनिंग इंस्क्रिप्ट है उसमें टोटल कितने साइंस हैं, 26 साइंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेट आर यूजली मेड ऑफ विच स्टोन। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, वेट्स जो हैं वो किस स्टोन के बने होते हैं, तो आंसर इज चॉट। क्वेश्चन नंबर 11 इज हु अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ एन न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली। किसने जो है वो डिस्कवरी अनाउंस की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये है जॉन मार्शल। ये एक बच्चा काफ़ी बार आता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड। कब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई, ए 1926 में, बी 1921 टू 1922, सी 1934 और डी 1925। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1921 एंड 1922 के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हो गई थी। ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस वर फाउंड इन। ग्रेट बाथ और वेयर हाउस कहाँ पे हमें मिले थे, आंसर इज ए मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच वन इज द जनरली एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि कौन सा एक्सेप्टेड पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो 2500 to 2100 BCE, 2600 to 1700 BCE, सी है 2300 to 1750 BCE और 2000 to 1500 BCE। तो इसका सही आंसर है 2300 1750।
क्वेश्चन नंबर 15 इज हु वर द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर कौन है? आर्यंस हैं, गुप्तास हैं, द्राविडियंस हैं या मौर्यंस हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्राविडियंस वर द फाउंडर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ दीज वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन्स। हड़प्पा के लोग किस गॉड या किस इनमें से किस गॉड या गॉडेसेस की पूजा नहीं करते थे? नेचर की वो पूजा करते थे, हाँ। गॉडेस की वो पूजा करते थे। इंद्र की वो पूजा करते थे, या फिर पशुपतिनाथ की वो पूजा नहीं करते थे? तो इनमें से कौन सा है जिसकी वो पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। इंद्र की उन्होंने पूजा नहीं की। ऐसे कोई एविडेंसेस हमें नहीं मिले जहाँ पे हमें ये पता लग सके कि वो नेचर के साथ साथ, गॉडेसेस के साथ साथ, पशुपतिनाथ के साथ साथ वो इंद्र की पूजा करते हैं कि नहीं, ऐसे हमें एविडेंसेस नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से मतलब सुनिएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, जिसको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोला गया है, तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर चुनिंगम। और अगर अलेक्जेंडर की बात हम करते हैं तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, और आपको इस तरह से भी आ सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो आपको ऐसे भी आ सकता है of ASI. So question number 18 is what were the main features of the हड़प्पन civilization? हड़प्पन civilization का मेन फीचर क्या था? A टाउन प्लानिंग, B आर्ट एंड आर्किटेक्चर, C एग्रीकल्चर या फिर D एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका एक मेन फीचर जो था वो थी हमारी टाउन प्लानिंग। तो ए को हम टिक कर देते हैं यहाँ पे कि टाउन प्लानिंग हमारी क्या थी, मेन फीचर। क्वेश्चन नंबर 90 से कि मेसोपोटामिया टेक्स्ट में ना ये वर्ड्स हैं, मिलूहा है, दिलमन है, मगन है, ये है। तो इनका मैंने लिख दिया है कि मिलुआ को क्या कहते हैं, दिलमन को क्या कहते हैं, मगन को क्या कहते हैं। सो मिलुआ को हम कहते हैं हड़प्पा, मिलुआ को कहते हैं हड़प्पा, दिलमन को कहते हैं हम बहरेन, एंड मगन को हम कहते हैं ओमन। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पा गेट गोल्ड। हड़प्पा कहाँ से गोल्ड जो है वो लेता था? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साउथ इंडिया। तो आपको सिर्फ ऑप्शन के बिना भी आ सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं कि अगर आपको ऑप्शन के साथ आए तब भी यू कैन आंसर इट, अगर विदाउट ऑप्शन आते हैं तो तभी आप आंसर करें। अब हैं व्हाट वर द 2 सेशंस इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में 2 सेशंस थी, कौन कौन सी थी? यू कैन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी थी। सो दिस इज़ ऑल विद दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी चैप्टर्स के भी MCQs और 1 मार्कर्स जो हैं उनको ले सको। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।